बासी पदार्थ: बाजरी, मक्की, चावल की रोटी, पराठा, रोटी, फलका, भाकरी, पुडला, पूरणपोरी, भजिया, वड़ा, ढोकला, हांडवा, इडली, डोसा, कचौड़ी, समोसा, दूध पाक, खीर, मलाई, बासुंदी, श्रीखंड, फ्रूट सलाद, दूधी का हलवा, चीकू का हलवा, केरबड़ी, गुलाब जामुन, कच्चा मावा, जलेबी, रसमलाई, रसगुल्ला, बंगाली मिठाई, सेका हुआ पापड़, पानी वाली चटनी, चावल, खिचड़ी आदि सब्जी, दाल आदि, इडली, डोसा आदि का घोल। बहुत दिन बाद अभक्ष्य बनते पदार्थ: जिन पदार्थ को सेककर बनाते, जिन पदार्थों को तलकर बनाते या जिन पदार्थों का चाशनी बनाकर रखते, ये पदार्थ पाक पद्धति के कारण दीर्घ समय तक भी सलामत रह सकते हैं। ऐसे पदार्थों की समय मर्यादा में सीजन के अनुसार परिवर्तन होता है। टाइम लिमिट सीजन के अनुसार ठंडी, गर्मी, चौमासे में 30, 20, 15 दिन की बताई गई है। ओवर लिमिट हो जाए तो त्याग कर देना चाहिए। समय से भी पहले भी यदि खराब हो जाए तो त्याग कर देना चाहिए। सीजनल टाइम लिमिट: शिशिर, ठंडी, कार्तिक सुद पूनम से फाल्गुन सुद चौदस तक, टाइम लिमिट 30 दिन। ग्रीष्म, गर्मी, फाल्गुन सुद पूनम से आषाढ़ सुद चौदस तक, टाइम लिमिट 20 दिन। वर्षा, चौमासा, आषाढ़ सुद पूनम से कार्तिक सुद चौदस तक, टाइम लिमिट 15 दिन। बहुत महीनों बाद अभक्ष्य बनते पदार्थ: कई पदार्थों का प्राकृतिक स्वरूप ही ऐसा होता है कि वे 4-8 महीने तक चल सकते हैं। कई पदार्थों को तैयार करने की पद्धति इतनी अद्भुत होती है कि वे पदार्थ लंबे समय तक चल सकते हैं, जैसे पापड़, बड़ी, खिचिया, अचार आदि। एक्सपायरी डेट कब: कार्तिक सुद पूनम से फाल्गुन सुद चौदस तक खाने लायक पदार्थ: भाजीपाला, धनिया, पत्तरवेल के पान, खजूर, खारेक, तिल, खोपरा, बादाम, काजू, चारोली, पिस्ता, किशमिश, अखरोट, खुरमानी आदि सभी प्रकार का सूखा मेवा। आषाढ़ सुद पूनम से कार्तिक सुद चौदस तक खाने वाला लायक पदार्थ: बादाम, खोपरा, जिस दिन फोड़ते उसी दिन चल सकता है। घी में तलने से 15 दिन तक चल सकती है। कार्तिक सुद पूनम से आषाढ़ सुद चौदस के 8 मास तक खाने लायक पदार्थ: वड़ी, पापड़, खींचा, सीरावड़ी। आर्द्र नक्षत्र से त्याज्य पदार्थ: कैरी, आम, रायण इत्यादि। कैरी, आम आदि चौमासे के बाद काम आ सकते हैं। अपक्व आचार अभक्ष्य: आजकल मानव की स्वाद वृत्ति हद से ज्यादा बढ़ गई है। पहले मात्र कैरी, मिर्ची, कैर या गुंदे का अचार बनता था, परंतु आजकल तो ककड़ी से लेकर टिंडा तक का अचार बनने लगा है। ये बिना खटाई वाले दूसरे दिन और खटाई वाले बिना धूप दिए चौथे दिन अभक्ष्य हो जाते हैं। आचार के प्रकार: धूप में बनते आचार: कैरी, मिर्ची आदि को नमक मिलाकर धूप में रख देते हैं। धूप से पानी धीरे धीरे सूख जाता है। 3, 5 या 7 बार कड़क धूप देने के बाद वनस्पति जब सूखी बंगड़ी जैसी होती है तो उसे मसाला और तेल में डुबोकर बनाए गए अचार 1 वर्ष पर्यंत चल सकता है। चूल्हे पर बनते अचार: मुरब्बा आदि कई अचार चूल्हे पर बनाए जाते हैं। इसमें शक्कर की 3 दाढ़ की चाशनी होने तक कैरी के टुकड़े डाल पकाए जाते हैं। खट्टे रस में बनते अचार: कैरी, मिर्च, नींबू आदि के खट्टे रस में 3 दिन भिगोकर फिर बाहर निकालकर 3 दिन धूप में सुखाकर एकदम कड़क रहने के बाद तेल में मसाला डालकर बनाए जाते हैं। आचार सेवन से होने वाली हिंसा: अभक्ष्य आचार में अनेक त्रस्त जीव, बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। त्रस्त जीवों का हिंसा महादोष है। तेज धूप दिखाए बिना बनाए गए अचार में बेइंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं। झूठे हाथ या गीले हाथों से स्पर्श करने पर पंचेंद्रिय समुचित जीव उत्पन्न होते हैं। सही पद्धति बिना बनाए हुआ कच्चा अचार बोल अथाना कहा जाता है। बोल अथाना अर्थात सैकड़ों जीवों का विराट जनरल वॉर समझकर मानव को अनेक त्रस्त जीवों की हिंसा से बचने के लिए जीवन भर आचार का त्याग करना लाभदायी है। रात्रि भोजन: सूर्यास्त के पश्चात दूसरे दिन सूर्योदय तक 4 प्रहर की रात्रि मानी जाती है। उस समय किया भोजन रात्रि भोजन कहलाते हैं। भगवान महावीर ने कहा है, 24वें माहोर राई भोजनम वज्जना, अर्थात अन्न, पान, खादिम और स्वादिम, ये 4 प्रकार के भोजन रात्रि के समय नहीं करने चाहिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।